हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन स्टडी वीज़ा के बारे में। यूक्रेन में अवेलेबल बहुत अच्छे ऑप्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूक्रेन का कुल एरिया 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि यूरोप में इसे सबसे बड़ी कंट्री बनाता है। यूक्रेन दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज़ में से एक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो दुनिया के हर एक कंट्री से यहाँ पर पहुँचते हैं, दे फील वेरी सेफ एंड वेरी कंफर्टेबल इन द कंट्री। कंट्री जानी जाती है अपनी 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वजह से, जिन्हें यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो यूक्रेन है वो 24 ओब्लास्ट यानी कि जैसे हम स्टेट या काउंटी वर्ड यूज़ करते हैं, वो उनमें डिवाइडेड है। यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी ब्यूटीफुल साइट्स को लेकर। यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियाँ, पहाड़ और वादियाँ हैं, जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे डीपेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो यूक्रेन का एवरेज टेम्परेचर 11 से 17 डिग्री तक रहता है, यानी कि कभी भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी झेलनी नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया वेदर यहाँ पर रहता है पूरे साल। यूक्रेन की ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो रशियन बोलते और समझते भी हैं। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, दे स्पीक एंड अंडरस्टैंड यूक्रेनियन। यूक्रेन की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ है। यूक्रेन का जीडीपी 2020 में 380 बिलियन डॉलर है, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हम आते हैं स्टडी वीज़ा की तरफ कि यूक्रेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पसंद क्यों बनता जा रहा है। तो हम बता दें आपको कि यूक्रेन के अंदर आप जो है 3 तरीके के कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है बैचलर डिग्री, दूसरा है मास्टर डिग्री
और इनके अलावा एक और कोर्स है यूक्रेनियन लैंग्वेज का कोर्स, जो कि 1 साल का है। मास्टर डिग्री 1 से 2 साल की है, बैचलर डिग्री 3 से 4 साल की है और लैंग्वेज कोर्स जैसे हमने बताया आपको कि 1 साल का है। यूक्रेन को चुनने के पीछे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नंबर 1, यहाँ पर आप किसी भी कंट्री से अगर ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं तो आप यहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको आईएलटीएस या पीटी जैसे लैंग्वेज कोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको बेसिक लेवल पर बोलना और अंडरस्टैंड करना इंग्लिश को आना। यूक्रेन में आप गैप को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका गैप है लगभग 10 साल या उससे भी थोड़ा ज़्यादा, तो यूक्रेन स्टडी वीज़ा आप आसानी से प्राप्त कर। यूक्रेन के स्टडी वीज़ा के लिए हम आपको पैकेज ऑफर करते हैं। पैकेज में हम आपको 1 ईयर फीस, 3 से 6 महीने का अकोमोडेशन, एप्लीकेशन चार्जेस, ऑफर लेटर, इनविटेशन चार्जेस और इसके साथ ही प्रोसेसिंग और सर्विस चार्जेस इंक्लूड करके आपको पैकेज एक जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ये इसका टोटल जो प्रोसेस टाइम है वो लगभग 15 से 20 दिन वर्किंग डेज का है, यानी कि कुल मिलाकर चलें तो लगभग 1 महीना। यूक्रेन स्टडी वीज़ा को अप्लाई करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मेजरली 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पीसीसी एंड सेकंड इज मेडिकल। पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई केस पेंडिंग चल रहा है, स्पेसिफिकली क्रिमिनल केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में आपको पीसीसी लेने में दिक्कत आ सकती है, तो उस केस में आप यूक्रेन स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2 मेडिकल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, बट फिर भी यू नीड टू बी फिजिकली फिट एंड आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग या ये कह लीजिए कि कोई कंटेजियस डिजीज़ नहीं होनी। यूक्रेन में स्टडी वीज़ा कंप्लीट करने के बाद आपके पास में 3 मेजर ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली चॉइस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है वो है पोलैंड, क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर आपस में कनेक्टेड है। इसके साथ ही नंबर 3 जो ऑप्शन आपके पास में वो ये कि स्टूडेंट्स यूक्रेन से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी दूसरी और अच्छी कंट्री के अंदर मूव कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी आसान। अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट हम बता रहे हैं, जिन्हें आपने हमें स्कैन करके पहले भेजना होता है। स्कैन करने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स हमें भेजेंगे तो उसके बाद लगभग 1 से 2 दिन का टाइम हम लोग लेते हैं आपका प्रोफाइल असेस करने के लिए। असेस करने का मतलब ये है कि आपके लिए बेस्ट कोर्स और इसके साथ ही आपका जो टोटल प्रोसेस डिटेल्स रहती हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट इस तरीके से: नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 2 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, नंबर 3 आपका कोई अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेज सकते हैं, एंड नंबर 4 आपका एक अपडेटेड सीवी या रेज्यूमे आप हमें भेजिए। इसके साथ ही आपको हमें भेजनी होती है आपकी लोकेशन डिटेल्स, जिनमें आपका आधार कार्ड या प्रॉपर कोई भी आपका रेजिडेंस प्रूफ आप बीच में अटैच कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट के बाद विद इन 2 डेज हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करती है और आपको बाकी के प्रोसेस के लिए गाइड करती है। तो यूक्रेन आज की डेट में बेस्ट ऑप्शंस में से एक काउंट किया जा सकता है। तो विदाउट एनी डिले आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है, और उसके लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हम आपको जो है प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो स्क्रीन पर ब्लिंक होते हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें आपके मैसेज भेज सकते हैं, आपकी क्वेरी भेज सकते हैं, और हमारी टीम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।